और राजपुरोहित वेद वेदांग में परायण है और नित्य ही जप होम में परायण है। ये राज्ञा कहाँ का रूप है? इस षष्ठी का एक वचन है, चूँकि द्वितीय के बहुवचन में भी ये रूप बनेगा, लेकिन यहाँ षष्ठी का एक वचन है। राज्ञा पुरोहिता, राजा का पुरोहित। आशीर्वाद परा, आशीर्वाद परा मतलब आशीर्वादे तत्परा इति आशीर्वाद परा। आशीर्वाद देने में सदा तत्पर रहता है। कहाँ तक पढ़ लिया था? गद्य हो गया था ना जे पूरा? नहीं हुआ था। जे हो गया, गद्य हो गया था पूरा। दूसरी लाइन में देखो, एतद बचा। संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये? एतद बचा, एतद बचा माने इसके वचन सुन करके। किसके वचन सुन करके? मंत्री के वचन सुन करके। अच्छा, राज्ञोक्तम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? राज्ञोक्तम का कौन सी विभक्ति? बहुत अच्छा, तुम्हें कौन बता दी? राज्ञा उक्तम एक कर्मवाच्य का प्रयोग है ना, इसलिए तृतीय विभक्ति निकालना। राज्ञा उक्तम कौन सी संधि करोगे? संधि कौन सी होगी? हाँ, गुण संधि कहलाती है। जब संधि कौन सी है तो गुण संधि बोलना। कौन सा सूत्र लगेगा? तो अधगुणा बोलना। तावद वैरी वर्गा कहते हैं, राजा उत्तर देता है। कोटपाल ने क्या कहा था? भो राजन, तो देशा शत्रु भी उपद्रता। कोटपाल ने राजा को सूचना दी, कहा हे राजन, तो देशा आपका देश शत्रुओं के द्वारा उपद्रव को प्राप्त हो रहा है। शत्रु भी उपद्रता की संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तृतीय विभक्ति लगाना है ना। शत्रुओं के द्वारा तव देशाः आपका देश उपद्रव को प्राप्त किया जा रहा है। जब राजा ने ये बात सुनी कोटवाल के मुख से, तब कहते हैं एतद बचा। एतद बचा माने एतस्य वचाः। एतस्य कस्य? कोटपालस्य। कोटपाल के वचनों को श्रुत्वा।
क्या कहते हैं राज्ञोक्तम, राजा ने कहा, तावद वैरी वर्गा भुवस्थले दृश्यंताम यावन मम काल खड्गस्य गोचरे तेना निपतंती। देखो बड़ी सावधानी से शब्दों को पकड़ना। सुनो कोटपाल, बैरी वर्गा तावत, बैरियों का समूह, वर्गा माने समूहा, वैरियों का समूह भुवस्तले पृथ्वी तल पर तावत दृश्यंताम, तावत कहाँ है, वैरी वर्गा में से तावत निकाल के लाना, 20 पृथ्वी तल पर तब तक दृश्यंताम दिखाई देते हैं। कब तक, यावन मम काल खड्गस्य, जब तक मेरी मौत रूपी तलवार गोचरे तेना निपतंती, उनके सामने नहीं खड़ी हो जाती है। अर्थात राजा कह रहा है कि ये शत्रु पृथ्वी तल पर तब तक हैं जब तक मेरी काल रूपी खड्ग, खड्ग माने तलवार, ते गोचरे, उनके सामने पतित नहीं होती है, तब तक वे दिखाई देते हैं। ये शब्द जो होते हैं ये बिना विचारे और गंभीरता से मुक्त होते हैं। कोई व्यक्ति आपके देश पर यदि चढ़ाई कर रहा है तो विरोधी राजा पहले अपना बल नाप लेता है। इसके बल से हमारा बल अधिक होगा तब तो हम इन पर चढ़ाई करेंगे, अन्यथा बिल्ली कभी कुत्ते पर चढ़ाई नहीं करती, कुत्ते तो बिल्लियों पर झपटते हैं। पहले शक्ति देख लो। तो राजा ने अपनी शक्ति देखी नहीं और अहंकार भरे वचनों का प्रयोग किया। पुनरपि राज्ञोक्तम, फिर भी राजा ने कहा, भो नियोगिन, हे कोटपाल, यावत अहम आलस्य निद्रा मुद्रित नयना तिष्ठामि तावत् वैरिणाः सर्वे अपि गलगर्जं विदधतु। हे कोटपाल, हे नियोगिन, यावत अहम, जब तक मैं आलस के कारण निद्रा से मुदित माने ढके हुए हैं, नयन माने आँखें जिनकी, ऐसा मैं जब तक हूँ तावत वैरिणा तिष्ठामि, तब तक वैरी लोग हैं और वे बैरी सर्वेपि गल गर्जम विदधतु, वे सब गल गर्जना माने अपने गले से गरज तो रहे हैं बादल की तरह। कब तक गरज रहे हैं? जब तक मैं पड़ा पड़ा विश्राम कर रहा हूँ तब तक। मयि चतुरंग वलान्विते, मेरी चतुरंगणी सेना से युक्त जब दिग्विजयाय समुद्यते, दिग्विजय के लिए चलेंगे, तेषां दिग्भ्रम एव भावी नान्यत्,
उन दुश्मनों को दिशाओं का भ्रम ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। दिग्भ्रम होगा माने हमें कौन सी दिशा में जाना है ये भूल जाएंगे वे, जब तक मेरी चतुरंगणी सेना दिग्विजय के लिए नहीं निकली है, ऐसा राजा ने कहा। मई क्या है ये? कौन सा शब्द है इसमें? अस्मद शब्द का सप्तमी के एक वचन में मई बनता है, तो चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? मह्यम बनेगा। बहुत अच्छा। और तृतीया के एक वचन में मया बनेगा। देखो, चतुरंग वलान्विते, इसमें से सेना कहाँ से निकालोगे? बल माने सेना होता है, अन्वित माने सहित होता है। और चतुरंगणी सेना में हाथी, घोड़ा, रथी और पदाती। पयादे माने पदाती, पैदल चलने वाले, ये चतुरंग कहलाती है। उक्तम च जैसे कहा, निद्रा मुद्रित लोचनो मृगपतिर, यावत गुआम सेवते, तावत स्वैररमी चरन्ति हरिणा। स्वच्छन्द संचारिणा, पुण्यदृश्य विदूत केसर शटा, वारस निर्गच्छतो, नादे सोत्र पथम गते हतधियाम, संते विशून्यादिशा, अब देखो, मृगपति मिला। मृगपति माने मृगाणाम पति इति मृगपति सिंहा इत्यर्थः। मृगपति की पर्याय क्या है? सिंह है। कहते हैं कि सिंह यावत निद्रा मुद्रित लोचना गुहाम सेवते, शेर जब तक अपनी गुफा में निद्रा से बंद हैं लोचन जिसके, तावत
स्वैरम अमीः हरिणा चरन्ति स्वच्छंद संचारिणा। तब तक हरिणा मृगाः स्वच्छंद संचारिणा अपनी इच्छा के अनुसार विहार अमी चरन्ति ये करते रहते हैं। यानी जब तक शेर गुफा में सो रहा है तब तक जंगल में स्वच्छंदचारी मृग सर्वत्र घूमते रहते हैं, निर्भय होकर के घूमते रहते हैं। और जब वो निदृश्य विद्युत के सरसटा भारत से निर्गच्छता, और जब वो निद्र हो जाता, वो निद्र माने आंखें खुल जाती हैं, नींद से उठ जाता, और विद्युत केसर सटा भारत से जिसने धारण किया है केसर सटा माने अपने बालों की सटाटोप। सटाटोप माने जिसके बड़े बड़े बाल का भार लेकर के वो सिंह जो नींद से उठ जाता और निर्गच्छता निकलता। कहाँ से निकलता? गुहाया अपनी गुफा से बाहर निकलता है। और उस समय श्रोत्र प्रथम नादे गते, और उस श्रोत्र की नाद, नाद माने दहाड़, जब श्रोत्र प्रथम कानों के मार्ग से प्रवेश करते, किनके? स्वच्छंद संचारिणा हरिणा, उन मृगों के कान में जब शेर की गर्जना आती है तो हत दिया, वे सब हत धी हो जाते, माने सबकी बुद्धि मारी जाती है। अब शून्य दिशा संतीयो, अब सारी की सारी दिशाएं शून्य हो जाती, यानी मृगा कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता। दिशा कौन सा वचन है? कौन सा वचन है दिशा भैया? शब्द को देखो, शब्द से परिचय करो, शब्द में क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? दिशा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हलंत है कि अकारांत है? क्या है बता सकते हैं? अच्छा, संति कहाँ की क्रिया है? अब संति बहुवचन है तो दिशा एक वचन कैसे होगा? है दिशा शब्द के रूप पता है? देख, देख, दिशौ, दिशा, ये प्रथमा का बहुवचन है, एक वचन जैसा लगता है, ठीक है ना? ये दृश्य, दिश शब्द बात दिशा का वाची है। तो ये संति क्रिया किसकी है? दिशाएं शून्य भवंती, ये सब दिशाएं कैसी हो जाती हैं? सब दिशा मतलब चारों दिशाएं शून्य संति, शून्य हो जाती हैं, माने सारे के सारे मृग उस स्थान को खाली कर देते हैं। हत दिया का समास कैसे करोगे? हतः
धी यस सा, यस, धी शब्द पुल्लिंग है और यहाँ पर यशसा किसका विशेषण है? हिरण का विशेषण है। हरिणा पुल्लिंग रखा था ना, तो वहाँ पर भी हत धी हो जाते। कौन हत धी हो जाते? जब शेर गर्जना करता है तो हिरण हत धी हो जाते। तो हता धी यस सा तेसाम हत धियाम, धी धियौ धियाः, ऐसे रूप चलते हैं धी शब्द के। दिशा स्त्रीलिंग है, दिश शब्द कवची है। ता और तो सब शब्द सरल हैं। निर्गच्छिता स्वच्छंदम संचरति इत्येवं शीला इति स्वच्छंद चारी ते। ए निन प्रत्यय करना स्वच्छंद सारी स्वभाव अर्थ में। तावद गर्जन्ति मातंगा बने मदभरालसा शिरो विलग्न लांगूलो यावन्नायाति केसरी। देखो, राजा ने गंभीरता से विचार नहीं किया और अपनी प्रशंसा करने में लग गया। किसी भी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि गंभीरता नहीं रहती है तो व्यक्ति के पास विजय के साधन समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा भी यदि कांटा है तो व्यक्ति के माथे को ठनका देता है। इतनी बड़ी सेना लेकर के विरोधी सामने खड़ा है और राजा पलंग पे पड़े पड़े ये सब बातें बक रहा है। ऊपर कहा था ना कि यावत अहम आलस्य निद्रा मुद्रित नैना तिष्ठामि, माने अभी वो सोते हुए जैसे स्वप्न की बात कर रहा और ये सब दृष्टांत कोटपाल को देता जा रहा। अब और भी कह रहे, देखो वो राजा ही कह रहा, मातंगा बने मद भराल सा तावत गर्जन्ति। कहते हैं कि हाथी मद से भरे आलसी वन में तब तक गरजते हैं। कब तक गरजते हैं? यावत। कहाँ है यावत? हाँ, यावन नायाति, जब तक सिरो अवलग्न लांगूलो। अच्छे से ध्यान देना। केसरी, केसरी माने शेर ने जब तक अपनी लांगुल माने पूंछ को उठा करके अपनी चेथी पे नहीं रख ली है, तब तक ये मातंग लोग मद से भरे गरजते रहते हैं। हाथी तभी तक गरजते हैं जब तक शेर को नहीं देखा, और शेर उनके सामने आ जाए तो मातंग भी भाग जाते हैं। तो राजा इससे कह रहा है कि जो सामने वाले शत्रु आए हैं वे हाथी हैं और हम शेर हैं।
ऐसा ये अपनी बात समझ रहा। अब इतने से संतोष नहीं हुआ, अभी और बहुत सारे दृष्टांत सीख रखे उस राजा ने, प्रमादी ने। अब और भी कह रहा, तावत गर्जन्ति मंडूका कूपमाश्रित निर्भरम यावत् करि कराकारा कृष्ण सर्पो न दृश्यते। कहते हैं मंडूका कूपम आश्रित निर्भरम तावत गर्जन्ति। मंडूक माने मेंढक, कुआं में पड़े पड़े निर्भर होकर के तब तक टर टर करते हैं। कब तक? यावत करी कर आकारा कृष्णा सर्पा ना दृश्यते। देखो काले सांप का क्या विशेषण दिया। यावत माने जब तक, करी माने हाथी, करी माने हाथी, और कर माने सूंड। तो करी कर आकार माने हाथी की सूंड के आकार जैसा काला सांप जब तक दिखाई नहीं देता तब तक मंडूक टर टर करते हैं, और वो काला सांप दिखाई दे तो चुपचाप जाकर के कुआं में भी छिप जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया ना। देखो कैसी नीति का नीति सामने रखते हैं। और काले सांप के देखो क्या विशेषण जुड़ा है इनमें। करी कर आकरा, ऐसा निकालना। करी माने तो समास कैसे करेंगे? करी एव करा, करी के समान कर। करी के समान कर माने हाथी के समान है सूंड जिसकी, माने अच्छा लंबा चौड़ा मोटा सांप। जो सांप ऐसा है कि सूंड बहुत ताकतवर होती। देखो हाथी की सूंड ये कोई हाथ नहीं है, कर की उपमा दे रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं, वो तो नाक है। हाथी की नाक इतनी ताकतवर है कि वो अपनी नाक से हाथों का पूरा काम चला लेता है। और वो कब किस पे प्रसन्न हो जाए, कब नाराज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कल परसों एक हाथी नगर से निकल रहा था, शायद गुरु पूर्णिमा का दिन था। एक ऑटो वाले ने गुड़ लेकर के हाथी को खिलाने की कोशिश की। सो पहले तो हाथी ने उसको सूंड से दूर किया कि तेरा गुड़ नहीं खाना, और फिर वो आगे बढ़ा गुड़ खिलाने के लिए। सो उसको गुस्सा आ गई। सो उसने सूंड में उस व्यक्ति को लपेटा और पैरों से कुचल डाला, उसके लिए मर गया स्पॉट पे। ऐसा भी कभी कभी कुपित हो जाते। सूंड में वो ताकत है कि उस सूंड से वो कितनी भी वजनदार वस्तु को उठाकर
देखो नाक सबसे मर्म स्थान माना जाता, लेकिन महावत उसकी नाक को नसें नहीं बना के और वे ऊपर उसकी छाती पे चढ़ जाते हैं, कान पकड़ लेता है। जब नसें नहीं होती है तो सूंड पे बैठ करके वो ऊपर भेज देता है, जाओ चले जाओ। ये होता है करी कर आकार समान। ये सब बातें तो अपने घर में छुपे छुपे कर देते हो, लेकिन पता तब चलता है जब बाहर निकलो तब। गर्जंती का प्रयोग किया है, लेकिन मेंढरे गरजते नहीं है। मेंढक तो टर्र टर्र करता है। अब आपसे कोई क्या गर्जना तो हाथी की और शेर की होती है। गर्जंती मेघा जना गनाश्च वाचालाहा, ये मेघ गरजते हैं या शेर गरजता है या हाथी? हाँ, गरज कर बराबर, मेघ भी गरजते हैं। चिघाड़ना कहते हैं ना हाथी, हाँ वो चिघाड़ना मतलब ही गर्जना होती है। जब कभी वो आता है युद्ध वगैरह में, जब वो चिघाड़ता है तो वो गर्जना करता है विरोधी के सामने। एवं उदित्वा, देखो इसमें देखो विशेष विशेषण देखना है आप। सांप के विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? एक करिकर आकारा कृष्णा सर्पो, तो इसमें कृष्ण और सर्प का तो समास कर दिया। कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पाहा। कौन सा समास कहते हैं इसको? हैं विशेष विशेषण समास कर्मधारय कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? विशेष विशेषण कहें यह समानाधिकरण का है। समान अधिकरण है। कृष्णा भी समान है तो सर्पा भी समान है। ये विशेष विशेषण और समान अधिकरण दोनों का एक ही अधिकरण, मतलब समान अधिकरण का अर्थ क्या समझते हैं? यानी सांप से कालापन अलग नहीं कर सकते। क्या? सांप से कालापन अलग नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ कालापन है वहाँ सांप है। तो इसका नाम समान आधार है। कृष्ण का और सर्प का दोनों का समान अधिकार, उसको समानाधिकरण समास कहते हैं, अथवा विशेष विशेषण समास कहते हैं, अथवा कर्मधारय समास कहते हैं। ये इनकी विशेषता है। एवं उदित्वा चतुरंग बलेने राज्ञा शत्रुं प्रति प्रयाण का उद्यमा कृता। चतुरंग सेना के साथ राजा ने शत्रु की ओर प्रयाण करने का साहस किया। ततो वीराणाम तुष्टिदानम दत्वा, वीर पुरुषों को तुष्टिदान दे करके, तुष्टिदान मतलब घबराना नहीं, मैं हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें तो हमारे साथ चलना है।
ये तुष्टि दान तो राजा देता, लेकिन मरते तो बेचारे बेई हैं। ये तो बाहर खड़ा रहता है, किनारे में खड़ा रहता है। तुष्टि दानम दत्वा, दत्वा सही लिखा कि नहीं? एकता कम है, तो उसमें एकता और जोड़ना चाहिए। एकता, एकता माने हलंतता लगाना, एकता कोई नहीं लगाना। समुदाय बणितम भोवीरा, कहा अरे अरे वीरो श्रूयताम, क्योंकि युद्ध में जाते हैं तो सेनापति सबसे पहले उनके सामने अपनी बात रखता, उनको संबोधन करता, उनके हौसले बढ़ाता। श्रूयताम, सुनिए। क्या लिखा भाई? इसको आप बनाओ भवतोयम अवसरः। क्या बनाना? भवतोय अयम अवसरः। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? भक्ता नहीं, भवतः अयम अवसरा। तो अयम पड़े रहते वो हो जाएगा, तो भवतो, आपके लिए ये अवसर है। क्या अवसर है? जानिया प्रेषणे वृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति काले भार्याम चे विवक्षये। अब देखो, ये नीति के बाद हर व्यक्ति को ये स्मरण रखना चाहिए। कहना किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा अपने जीवन में स्मरण रखना चाहिए। भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, पत्नी है, इन चार जीवों को किसको किस काल में परीक्षा करना के जो तुम्हारा साथ दे सकता है। अन्यथा तो एक अपरिचित व्यक्ति भी कह देता है कि हम तो तुम्हारे यहाँ आए ना, तुम चिंता क्यों करते हो। कई लोग तकिया कलाम ऐसा ही बोलते रहते हैं, तुम कोई गैर थोड़ी आओ। गैर थोड़ी आओ मतलब कोई दूसरे थोड़ी, अब तो अपने हैं। ऐसा वो हर किसी से बोलता रहता, तुम कोई गैर थोड़ी हो। ऐसा बोलने वाले लोग भी दूसरे ही होते हैं, अपने नहीं होते। ये तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कहते हैं, तुम गैर नहीं हो। मुट्ठी भर लाई खिला करके उनसे पूरा भरपूर काम लेते हैं और कहते हैं तुम गैर थोड़ी हो। इसी बात को देखो, कहते हैं भृत्यान प्रेषणे जानीयात। नौकर की परीक्षा तब होती है जब राजा उनको युद्ध के लिए खड़ा करता है, भेजता है जाओ युद्ध में जाना है। तो नौकर की परीक्षा तब जानो कि राजा आदेश दे और वो बिल्कुल तैयार खड़ा हो जाए। ठीक है, जो आपकी आज्ञा है। ऐसा नहीं कि अच्छे कार्य के लिए तो नौकर
आगे आता है और बुरे कार्य के लिए पीछे हट जाता है। ऐसे कई चतुर लोग होते हैं जहाँ पर ऐसा कार्य होता है। एक राजकुमार अपनी ससुराल गया और अपने एक नौकर को लेकर गया। राजकुमार से ज़्यादा होशियार नौकर था। नौकर ने कहा, देखो राजकुमार, अपन दोनों चल रहे हैं तो हाथी पे कहीं तुम कहीं हम बैठे, तब तो ठीक है। तो नौकर ने कहा कि देखो, गांव गांव में हम बैठे हैं और जंगल जंगल में तुम बैठना। जंगल लंबा होता है तो लंबे रास्ते में हाथी पे तुम बैठी हो ताकि थक ना पाओ, और गांव छोटा होता इसलिए हम बैठे हैं। बात समझ गए क्या? इस परिस्थिति में नौकर की होशियारी समझो। अब वो राजकुमार तो भोला भाला, उसने कहा हाओ ठीक है, क्या दिक्कत है, चलिए। अब जब यहाँ से निकले तो जंगल में कोसों कोसों तक तो बैठे वो, लेकिन जब गांव आए तो नौकर कहे, महाराज अब हमाओ नंबर। अब गांव में जब निकले तो लोग समझे कि जय राजकुमार। सो लोग तो आरती नौकर की हाथी पे बैठे वाले की उतारेंगे, पैदल चलने वाले की कौन आरती उतारेगा। अब ऐसा करते करते राजकुमार ने सोचा कि अब वादा तो कर लिया है, अब तो वादा बदलेगा नहीं, क्या किया जाए। अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये बात वहाँ भी आई। अंत में जब ससुराल पहुँचे, ससुराल का भी गांव है। अब उस ससुराल के गांव में भी उस नौकर ने कहा, राजकुमार तुम उतरो, हमाओ नंबर। अब हाथी पे बैठ करके ससुराल पहुँचे तो जे तो पीछे खड़े, जो क्या थे, जमाई महाराज नीचे और हाथी पे नौकर। सम्मान ससुराल वालों ने नौकर को दिया और वहाँ किनारे में बैठे जमाई साहब को एक थाली ला करके दी, और भोज थाली में बरी की सब्जी और पूड़ी आई। सो फिर वो जाकर के उस बरी को यूं करके कहता, एक बरी लड़वे खड़ी, एक बरी। तब ससुर ने पूछा, कोई दाल में काला क्या है? पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक बड़ी लड़वे खड़े, बस यही बात कही। तब जाकर के रहस्य पता चला कि इकलौता बेटा राजकुमार, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति ने अधिकार जमा लिया ससुराल के ऊपर भी। गांव गांव तो जमाया, गांव गांव हम पांव पांव चले, यहाँ पर भी आकर के उसको सिंहासन पर बैठा ला गया। ये कुछ लोग ऐसे चतुराई से काम करते हैं कि नौकर भी मालिक से झाड़ू लगवा लेता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, सावधानी रखना। इसलिए कहा, भृत्यान प्रेषणे जानिया, नौकर को युद्ध में जानो।
और व्यसनागमे बांधवान, जब संकट में पड़ जाए तब बंधुओं को जानो कि संकट के काल में तुम्हारा भाई तुम्हारा कितना साथ दे रहा है। और आपत्ति काले मित्रम, और जब घोर आपत्ति पड़े तब मित्र को जानो। और जब विभवक्षये, जब गरीबी आ जाए, धन लुट जाए, तब स्त्री को जानो कि वो स्त्री विपत्ति के काल में, निर्धनता के काल में साथ देती है या गालियाँ देती है, उस समय भार्या को जानो। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग।